दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहावत पर चर्चा करेंगे जो हमारी इंसानी दुनिया में बहुत प्रचलित है। जो सीधे वृक्ष होते हैं उन्हें पहले काटा जाता है और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उन्हें कोई नहीं काटता। यह कहावत केवल वृक्षों के लिए ही नहीं बल्कि मनुष्यों के स्वभाव पर भी गहराई से लागू होती है। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग सीधे साधे, सच्चे और ईमानदार होते हैं उनका जीवन दूसरों की तुलना में अधिक कठिन होता है। वे अक्सर दूसरों का शिकार बन जाते हैं और उनका फायदा उठाया जाता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग स्वभाव से टेढ़े मेढ़े, चालाक और धूर्त होते हैं वे जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं और कम परेशानियों का सामना करते हैं। यह सोचकर मन उदास हो सकता है कि क्या ईमानदारी और सच्चाई का कोई महत्व नहीं है? क्या जीवन में सफल होने के लिए हमें भी थोड़े टेढ़े मेढ़े बनना होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी सदैव श्रेष्ठ गुण हैं और इन्हें कभी भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह सच है कि सीधे वृक्षों को पहले काटा जाता है, लेकिन वे अपनी मजबूती और स्थिरता के लिए जाने जाते हैं। वे तूफानों का सामना करते हैं और ऊंची उड़ान भरते हैं। वहीं दूसरी ओर टेढ़े मेढ़े वृक्ष शायद तुरंत नहीं काटे जाते, लेकिन वे कभी भी मजबूत या स्थायी नहीं होते। वे हवाओं के साथ बहते हैं और अपनी जड़ों से आसानी से उखड़ जाते हैं। इसलिए अपनी बातों में सच्चे और अपने कार्यों में ईमानदार रहिए। भले ही आपको थोड़ी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन आप सदैव शांत और संतुष्ट रहेंगे। याद रखें, सच्चा चरित्र ही जीवन का असली खजाना है। यह भी सच है कि हमें जीवन में चतुर और समझदार होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें धूर्त या कपटी बनना चाहिए। हमें सदैव अपनी बुद्धि का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। जीवन में सफलता ईमानदारी और चतुराई के मिश्रण से प्राप्त होती है। यदि हम इन दोनों गुणों का समावेश अपने जीवन में करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता और खुशी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों, आपको इस बौद्ध कहानी के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताते हैं कि किस प्रकार भोलेपन को छोड़कर चतुर और चालाक बन जा सकता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही और वीडियो आप तक पहुंचा सके। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। वह युवक स्वभाव से बहुत अधिक भोला था। यदि कोई उससे सहायता करने को तो वह तुरंत तैयार हो जाता। उसके भोलेपन के कारण उसके मित्र और रिश्तेदार सभी लोग उसका बहुत ही आसानी से फायदा उठा लेते थे और उससे अपना सारा काम निकलवा लिया करते थे। लड़का भी खुशी खुशी अपना काम छोड़कर दूसरों के सारे काम किया करता था। लड़के की इस आदत से उसके परिवार के लोग परेशान रहते थे। शुरुआत में उन्होंने लड़के को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब उसने बेकार और गलत लोगों की सहायता करना बंद नहीं किया तब उसके परिवार ने उसे मूर्ख समझकर उसके हाल पर छोड़ दिया। परिवार के लोग कभी भी उस लड़के से किसी बात पर राय नहीं लेते थे और ना ही घर बाहर की बात उसे बताई जाती। हालांकि वह लड़का अपने माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी काम नहीं करता था। परिवार ने उसे अकेला छोड़ दिया था। उस लड़के का एक छोटा भाई भी था जो स्वभाव से बड़ा ही चतुर था। परिवार के लोग अक्सर महत्वपूर्ण बातों में लड़के के छोटे भाई से राय लेकर ही कार्य किया करते थे। लड़के को यह सब कुछ देखकर बहुत दुख होता था। उसे बहुत बुरा लगता था क्योंकि वह परिवार का बड़ा बेटा था और उसका परिवार ही उससे बातचीत करना पसंद नहीं करता है, जबकि वहीं पर उसके भाई से हर एक बात पूछी जाती है। दरअसल वह लड़का कभी किसी को ना नहीं कर पाता था। इसके पीछे एक कारण था कि वह दयालुता और सहायता में विश्वास रखता था। हालांकि उसकी इस आदत ने बार बार उसका नुकसान ही कराया था। वह लड़का एक सेठ जी के यहाँ पर नौकरी करता था। वह सेठ जी अच्छी तरह से जानते थे कि इस भोले भाले लड़के का फायदा कैसे उठाना है। वह अन्य कर्मचारियों के मुकाबले इस लड़के को बहुत ही कम वेतन देता था, जबकि इस मेहनती लड़के से बहुत अधिक काम करवाता था। यदि कभी लड़का कम वेतन के बारे में पूछता तो व्यापारी उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता था और भोला भाला लड़का व्यापारी की बातों में आ जाता था। एक दिन की बात है, वह लड़का दिन भर सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद घर वापस आया। तब उसे पता लगा कि उसके पिता और भाई ने खेत का कुछ हिस्सा बेच दिया है। यह सुनकर उसे बहुत अधिक गुस्सा आया। वह तुरंत ही अपने पिता के पास जा पहुंचा। उसने कहा, मैं आपका पुत्र हूं या नहीं? अपने खेत का हिस्सा बेच दिया? छोटे भाई से पूछा। उसे बताया, लेकिन मुझे बताना आवश्यक नहीं समझा? तब उसके पिता ने कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो मूर्ख हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। तुम अपना सारा समय दूसरों की सहायता में लगा देते हो। यदि मैं तुम्हें कुछ धन भी देता हूं तो उसका सही उपयोग करने के स्थान पर तुम उसे किसी को उधार दे देते हो। इस कारण मैं तुमसे कुछ नहीं पूछता हूं।
अपने पिता की बातें सुनकर लड़के को बहुत अधिक दुख हुआ। वह तुरंत ही घर छोड़कर चला गया। चलते चलते वह जंगल के किनारे पहुंचा। वह बहुत अधिक थक चुका था और मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसके मन में बार बार एक ही प्रश्न था कि क्या दूसरों की सहायता करना गलत होता है। वह बार बार यही वाक्य दोहरा रहा था कि क्या दूसरों की सहायता करना गलत है। तभी उसकी बातें सुनकर वहां से गुजर रहे एक बौद्ध भिक्षु उसके पास आकर रुक गए। उन्होंने उस युवक से कहा, तुम अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो बेटा? युवक ने कहा, क्या दूसरों की सहायता करना गलत है? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, नहीं, जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उनकी सहायता करते हैं। उस युवक ने रोते हुए कहा, तो फिर मेरी सहायता का गलत अर्थ क्यों निकाला जाता है? मेरा परिवार मेरी इस आदत को बुरा क्यों समझता है? तब बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा, तुम मुझे पूरी बात बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। युवक ने बौद्ध भिक्षु को अपने पास बैठाया और सारी बातें बताईं। उसने कहा, मैं कभी किसी को ना नहीं कह पाता, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी उसकी सहायता करने पहुंच जाता हूं। मैं अपनी आदत में सुधार करना चाहता हूं और परिवार में सम्मान पाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे भोला भाला नहीं बल्कि चतुर और चालाक समझें। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम भोले भाले हो, मैं तुम्हें ऐसी जड़ी बूटी बताऊंगा जिससे तुम्हें भी चतुर और चालाक समझा जाएगा। तुम्हारा परिवार भी सभी कार्य तुमसे पूछकर करेगा, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे बताए गए मार्ग पर चलना होगा। मैं जो कहूंगा तुम्हें उसी प्रकार कार्य करना होगा। उस युवक ने बौद्ध भिक्षु की बात पर सहमति जताई। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें प्रतिदिन कुछ कार्य दूंगा और तुम्हें वह पूरा करना है, और शाम को हम यहीं पर मिलेंगे। उस युवक ने कहा, ठीक है। बौद्ध भिक्षु ने पहले दिन का काम बताते हुए कहा, आज यदि नगर का कोई व्यक्ति अथवा तुम्हारा मित्र तुमसे किसी प्रकार की सहायता मांगे तो बदले में तुम भी उससे सहायता करने के लिए कहना। उस युवक ने कहा, किंतु मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करो। वह युवक अपने नगर की ओर लौट आया। रास्ते में उसे जितने लोग मिले सब ने उसे कुछ न कुछ कार्य करने को कहा। बदले में वह युवक भी उनसे सहायता मांग लेता था। जब वे युवक की यह बात सुनते तो वहां से चले जाते और कहते कि वे अपना काम स्वयं कर लेंगे। इस प्रकार उस दिन युवक ने कई व्यक्तियों से सहायता मांगी, किंतु कोई भी उसकी सहायता के लिए तैयार नहीं हुआ। उस युवक को यह बात समझ में आ चुकी थी कि दरअसल वह जिनकी सहायता कर रहा था वे सभी लोग उसकी दयालुता के पात्र नहीं थे। वह युवक बहुत दुखी हुआ। शाम को जब वह बौद्ध भिक्षु से मिला तब दुखी मन से उसने कहा, आज कोई मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह चालाक बनने का पहला नियम है। जिसकी सहायता करते हो उससे सहायता मांगना भी सीखो। कई व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि वे दूसरों की सहायता कर देते हैं और खुद कभी किसी से सहायता नहीं लेते हैं। इस दुनिया में चालाक वही व्यक्ति है जो सहायता लेना भी जानता है। यदि आपने किसी के लिए कोई कार्य किया है तो अगली बार जब आपके ऊपर ज्यादा काम आए तो एक बार उसे सहायता के लिए अवश्य बुलाएं। यदि वह व्यक्ति आपकी सहायता के लिए तैयार हो जाता है तभी वह आपका सच्चा मित्र कहलाएगा। यदि वह आपकी सहायता करने में आनाकानी कर रहा है तो समझ जाइए कि यह आपका फायदा उठाने वाला है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप उन्हें केवल एक उपहार नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि आप एक बंधन भी स्थापित कर रहे होते हैं। यह बंधन आपसी सम्मान और समझदारी पर आधारित होता है। जब आप बदले में सहायता मांगते हैं तो आप यह दर्शाते हैं कि आप उस व्यक्ति को मूल्यवान समझते हैं और आप उनके योगदान को स्वीकार करते हैं। यह एक स्वस्थ और सकारात्मक संबंध बनाने का एक तरीका है। इसलिए अगली बार उसकी सहायता करने से पहले 10 बार सोचिए। युवक समझ चुका था कि बौद्ध भिक्षु उसे बिल्कुल सही शिक्षा दे रहे हैं। बौद्ध भिक्षु ने युवक को दूसरे दिन का काम दिया। उन्होंने कहा, आज यदि तुमसे कोई सहायता मांगे तब तुम्हें उसे ना कहना है। यह सुनकर युवक चौंक गया। युवक ने कहा, आप मुझे पाप करने के लिए कह रहे हैं। तब बौद्ध भिक्षु ने समझाते हुए कहा, आज तुम्हें यह कार्य करना ही होगा, नहीं तो वह जड़ी बूटी तुम्हें नहीं मिलेगी। युवक ने कहा, ठीक है, यदि आज कोई भी मेरे पास सहायता मांगने के लिए आएगा अथवा अपना कार्य कराने के लिए आएगा तब मैं उसे मना कर दूंगा। युवक अपने घर वापस लौट गया और उसी दिन उसे जितना कार्य कहा गया उसने सबको मना कर दिया। धीरे धीरे उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि अब वह ना कहना सीख गया। उसे अपने आप से खुशी महसूस हो रही थी। शाम के समय जब वह बौद्ध भिक्षु से मिला तब उसने अपने मन की बात बताई और कहा, मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूं। न कहना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए।
बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हारी आज की सीख ये है कि न कहना अवश्य आना चाहिए। कई बार जब कोई व्यक्ति आकर आपसे सहायता मांगता है या फिर अपना कोई कार्य करने को कहता है तो संकोच के कारण आप उसे मना नहीं कर पाते हैं। यदि एक दो बार आप उसकी सहायता कर देते हैं तब वह समझ जाता है कि यह मुझे मना तो नहीं करेगा, इसलिए जरूरत ना होते हुए भी वह अपना काम आपसे निकलवाने लग जाता है। इसलिए कभी भी किसी की सहायता करने से पहले यह बात जान लेनी चाहिए कि क्या वह सचमुच जरूरतमंद है या फिर वह चालाकी कर रहा है। अगर पता लगे कि वह चालाकी कर रहा है तो उसे तुरंत मना कर देना चाहिए। युवक ने कहा, इस प्रकार तो मैं भलाई करना भूल जाऊंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तीसरे दिन की तुम्हारी शिक्षा यह है कि सोच समझकर और जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। इस संसार में निस्वार्थ सेवा अथवा सहायता करना गलत नहीं है, किंतु सहायता उन्हीं व्यक्तियों की जानी चाहिए जो सचमुच उस सहायता के योग्य हैं। कभी भी किसी की सहायता करने से पहले फायदे और नुकसान की गणना करना आवश्यक होता है। आपको यह सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति की सहायता करने से मुझे कितने प्रतिशत का फायदा हो रहा है और कितने प्रतिशत का नुकसान। यदि गणना में आपका अपना नुकसान निकल रहा है तो उस व्यक्ति की सहायता कदापि न करें। इस संसार में चालाक व्यक्ति हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं, इसलिए दूसरों के बहकावे में आने से बचें और सहायता करने से पहले एक बार अपने बारे में अवश्य सोचें। इस प्रकार जब वह युवक बार बार इसी क्रम को दोहराता रहा, प्रतिदिन वह इन तीनों नियमों में से एक नियम का पालन करता था। ऐसा करते करते 2 सप्ताह से भी अधिक का समय हो गया। तब जब उसने बौद्ध भिक्षु से उस जड़ी बूटी के बारे में पूछा और उन्हें याद दिलाया कि आपने मुझे एक जड़ी बूटी देने को कहा था, तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, यही तुम्हारी जड़ी बूटी है। जीवन में अब कोई तुम्हारे भोलेपन का फायदा नहीं उठा पाएगा। इन तीनों नियमों को बारी बारी नहीं बल्कि प्रतिदिन पालन करो। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। युवक ने मन ही मन बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया। अब वह युवक सबकी सहायता नहीं करता था, बल्कि जिन्हें आवश्यकता होती थी सोच समझकर उनकी ही सहायता करता था। इस प्रकार बौद्ध भिक्षु द्वारा बताए गए मार्ग से वह युवक भोले भाले व्यक्ति से चतुर और चालाक व्यक्ति बना।